योगा सेशन में। आइए सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। सॉफ्टली आईज को क्लोज कर लीजिए। एल्बोज को एकदम सीधा कर लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए और बहुत धीरे धीरे आराम से लंबी गहरी सांस भरिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए। बहुत धीरे धीरे आराम से लंबी गहरी सांस भरिए। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए। मन में किसी भी तरह का कोई तनाव मत रखिए, कोई चिंता की बात मत रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। कुछ सेकंड तक आईज को क्लोज करके रखिए। पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने चारों ओर फील कीजिए, महसूस कीजिए। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है वहां पर टच कराइए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से किसी भी आसन में आप बैठ जाइए और अपनी लेफ्ट हैंड में टिश्यू पेपर ले लीजिए। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट करेंगे। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर, इस तरह से। झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट कीजिए। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। जब आप झटके के साथ, प्रेशर के साथ करेंगे तो जो भी कोई लिक्विड है, म्यूकस है, गंदगी है, डस्ट पार्टिकल्स है, पॉल्यूशन पार्टिकल्स है, वो बाहर आ जाएगा और आपकी नोस्ट्रल्स ओपन हो जाती है, क्लियर हो जाती है, सांस अच्छे से आने लगती है। अब इसी तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करके राइट नोस्ट्रल से भी एक्सेल एक्सेल एक्सेल। इस तरह से 10 टाइम्स कंटिन्यूअसली करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। यदि ज्यादा नोज ब्लॉक है, ब्लॉकेज ज्यादा है, आपको लग रहा है 10 टाइम्स करने से नोस्ट्रल्स ओपन नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है अच्छे से, तो आप 20 टाइम्स भी कर सकते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये तो था फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वेरिएशन नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अब हम करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल से। राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल, देन लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को क्लोज
किया, राइट से एक्सेल, देन राइट से इनहेल, राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल। इसी तरह से कंटिन्यूअसली अल्टरनेट नोस्ट्रल से करते रहेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 1 मिनट के लिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अल्टरनेट नोस्ट्रल से, यानी कि जिससे आपने एक्सेल किया उसी से ही एक वापस से इनहेल करेंगे और फिर उस नोस्ट्रल को क्लोज करके दूसरे से एक्सेल करेंगे, अगेन उसी से ही इनहेल कर लेंगे। इस तरह से कंटिन्यूअसली लगभग 1 मिनट के लिए आप करते रहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी 72,000 नाड़ियों को ओपन करने के लिए, उनकी शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए यदि आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं तो सूर्य मुद्रा बनाएंगे, अपनी रिंग फिंगर के टिप को मिडल में टच करेंगे और थंब से प्रेस कर देंगे। दोनों ही हाथ फ्री रहने वाले हैं तो दोनों ही हाथों की सूर्य मुद्रा बना के नीज के ऊपर रख लीजिए। शोल्डर्स को एकदम ओपन करके रखेंगे, रिलैक्स करके रखेंगे। बैकबोन को सीधा रखिए, आईज को क्लोज कर लीजिए और 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर और सांस बाहर, झटके के साथ, प्रेशर के साथ कीजिए। जितना प्रॉपर आप कर सकते कीजिए। कपालभाति प्राणायाम यदि आप बिगनर हैं तो 30-30 के 3 सेट कीजिए और यदि प्रैक्टिस है तो आप 100-100 के 3 सेट कर लीजिए। 5 मिनट जब आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो 300 स्ट्रोक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 100-100 के 3 सेट कर लीजिए। हर बार हर सेट के बाद में आपको रिलैक्स करना है, लंबी गहरी सांस भरनी है, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेना है और फिर अगेन वापस से स्टार्ट करना है सेकंड राउंड। इसी तरह से थर्ड राउंड। कपाल भाती प्राणायाम 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। लगभग सभी प्रॉब्लम्स को यानी कि 95% प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कपाल भाती प्राणायाम। वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, पेट से रिलेटेड सही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन गैस की प्रॉब्लम को, एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को, पीसीओडी की प्रॉब्लम को, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है कपाल भाती प्राणायाम। करते रहिए कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। ज़्यादा देर तक किसी आसन में बैठने की आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बीच बीच में आप अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आसन को चेंज कर सकते हैं। यदि आपको अल्सर है तो फिलहाल नहीं करना है, पीरियड टाइम में नहीं करना है। कोई ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली आपके टमी का तो भी आपको नहीं करना है। पेट दर्द है तो भी नहीं करना है, पीरियड टाइम में नहीं करना है। नीज में पेन है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कोई ऑपरेशन कराया तो भी आपको नीज को बैंड नहीं करना है। पैरों को खोल के बैठना है या फिर चेयर पे, सोफे पे पैरों को नीचे खोल के रखना है। और इसी तरह से यदि आपको बैक एक की प्रॉब्लम है ज़्यादा तो आप बॉल का सहारा लेके करेंगे और आप अपनी लोअर बैक के नीचे या बैक पे कोई भी पिलो लगा के करिएगा। पिलो के सहारे से, सपोर्ट से करते रहिए कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। प्रेजेंट में फोकस कीजिए, पूरा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। हर बार पेट अंदर सांस बाहर।
ओके, इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करने के बाद पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए धीरे से आराम से, और थोड़ा सा अपने पैरों को शेक करेंगे इस तरह से। पीछे हाथों पे बहुत ज्यादा वेट नहीं डालना है, बहुत पीछे होकर नहीं बैठना है, बैकबोन को सीधा करके रखिएगा। इसके बाद टोज को टच कर लेंगे और टोज को स्ट्रेच कीजिए, इनहेल करते हुए आगे, एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे, जितना प्रॉपर कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हो उतना कीजिए। जब आप पीछे ला रहे हैं तो पूरी काफ मसल स्ट्रेच होंगी, नीज के पीछे वाली मसल्स। इस तरह से 10 टाइम्स। इनहेल एक्सहेल, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसके बाद रोटेशन स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। एंकल्स में पेन रहता है, पैरों में स्टिफनेस रहती है, या फुट्स में पेन रहता है, उनके लिए भी, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, एंकल जॉइंट्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अपोजिट कर लेंगे। 1 2 3 4। जब आप सीख लेते हैं तो आईज को क्लोज करके रखिएगा, मेंटल पीस के लिए, कामनेस के लिए। जो आप कर रहे हैं केवल उसी पर फोकस कीजिए, पास्ट और फ्यूचर पर ध्यान मत दीजिए, वहां से अपने मन को हटा दीजिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वापस से आप वज्रासन में आ जाइए और करेंगे मंडूकासन। पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, डायबिटीज की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है मंडूकासन। हर्निया की प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने पहले बताया, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखेंगे अपनी नाभि के ऊपर। और यदि हर्निया की प्रॉब्लम नहीं है तो अंगूठा अंदर और टाइट मुट्ठी बंद। अब अपने नकल्स को टच कीजिएगा, नेवल के दोनों साइड में अपनी मुट्ठियों को रखेंगे। इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल करते देखिए इस तरह से कमर से आगे झुक जाइए, पेट अंदर सांस बाहर, और पेट के अंदर चली जाएंगी आपकी आधी मुट्ठियां। पेट अंदर सांस बाहर, ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए। पूरा अपनी एल्बोज को, शोल्डर्स को नीचे की डायरेक्शन में ढीला छोड़ के रखिए। जितनी ज्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। जब आपको लगे और नहीं रह सकते तो इनहेल करते धीरे धीरे वापस आएंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे, जैसे कि डे बाय डे जब हम करते हैं तो हमें पता हो कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। रिलैक्स हो जाइए, हर बार कीजिए और हर बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स कीजिए, पेट की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। एक बार फिर से करेंगे मंडूक आसन। मंडूक माने होता है फ्रॉग, फ्रॉग पोज। पोजीशन ले लीजिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है जी। आइए इनहेल कीजिए वापस, एक्सहेल करके देखिए इस तरह से पेट अंदर सांस बाहर, धीरे धीरे पेट पे, कमर पे, साइड में, हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है। वाकई में पेट इतना अंदर चला जाता है, एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाता है। पेट अंदर सांस बाहर, पेट को अंदर खींचिए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब सांस को बाहर छोड़कर ही जितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए। शोल्डर्स को, एल्बोज को, बैकबोन को एकदम ढीला छोड़ के रखिए। फेस को सामने रखेंगे, बाकी पूरा शरीर नीचे रहेगा।
इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए और लंबी गहरी सांस भरिए पेट तक। एब्डोमेन ब्रीदिंग भी कीजिए, पेट की मसल्स को एकदम ढीला छोड़िए। तो ये तो था डायबिटीज को क्योर करने के लिए, गैस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए मंडूकासन। अब हम मंडूकासन करेंगे फेस के ग्लो के लिए। चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो फेस से रिलेटेड, चाहे दाग धब्बे पिंपल्स डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो, कई सालों की प्रॉब्लम हो, सभी दूर हो जाती है इसको करने से। फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो आने लगता है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लगती है, ग्लो होने लगती है, ग्लो करने लगती है। साथ ही एंटी एजिंग का काम करता है ये आसन। आपको क्या करना है, मंडूक आसन जो अब हम करेंगे इसमें दो चेंजेस होंगे। पहले हमने एक्सेल करके होल्ड किया हुआ था, अब हमें इनहेल करके होल्ड करना है। और पहले हमने फेस को सामने किया हुआ था, अब हमको सिर को, गर्दन को, फेस को जितना नीचे रख सकते हैं उतना नीचे रखेंगे। लेकिन जिनको हाई बीपी है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है आपके हार्ट पे। आइए पे ये अंगूठे को अंदर कीजिए, टाइट मुट्ठी बंद करेंगे, नकल्स को टच करेंगे और नेवल के दोनों साइड में मुट्ठियों को रख लीजिए। बहुत लंबी गहरी सांस भरिए, जितनी लंबी गहरी सांस भर सकते हैं। अपने लंग्स को, चेस्ट को गुब्बारे की तरह फुलाइए और फिर सांस को अब आपको एक्सेल नहीं करना है, जितना नीचे जा सकते जाइए, सांस को अंदर भर के रखिए। अब अपने सिर को, गर्दन को जितना नीचे रख सकते नीचे रखिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पूरा एयर का प्रेशर और ब्लड का प्रेशर आपके फेस की तरफ आने लगता है। फेस पर आ रहे इस प्रेशर को आप जितनी ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि पूरा चेहरा रेड होने लगता है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही खतरनाक आसन है ये। अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने किसी विश को कंप्लीट करने के लिए। जब आपको लगे और नहीं रह सकते तो धीरे धीरे एक्सेल करते वापस आएंगे। स्टार्टिंग में 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 5। अब अगर आपको इजी लगता है तो 10 सेकंड होल्ड कीजिएगा। इस तरह से डे बाय डे आपकी लंग्स कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आपको धीरे धीरे डे बाय डे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है। तो इस तरह से आप चाहे तो 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। वापस से रिलैक्स करेंगे। मिनिमम हर आसन के बाद 10 सेकंड का आपको रिलैक्स करना है। लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर वापस से एक बार फिर से करेंगे मंडूकासन, फेस के ग्लो के लिए, फेस से लेकर सही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लंबी गहरी सांस भरिए, चेस्ट को फुलाइए और फिर अपने सिर को, गर्दन को, फॉरहेड को, फेस को, पूरा अपने अपर बॉडी को नीचे लेके जाइए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए एक्सेल करते हुए। ये था सेकंड वेरिएशन मंडूकासन का। चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो फेस से लेके, सभी दूर हो जाती है। आप करके देखिएगा और विद इन 1 वीक में आप इसके अच्छे खासे रिजल्ट देख सकते हैं, यदि आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो। अच्छे से करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं तो फेस पे ग्लो आने लगेगा। आइए इसके बाद जो मंडूकासन का थर्ड वेरिएशन है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आप अपने नीज को जितना ज़्यादा खोल सकते हो उतना खोल लीजिए और ये बहुत इफेक्टिव है हिप्स पे, थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए
और जो आपके नेवल से नीचे वाला जो पोर्शन है उसके लिए। डाइजेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम में जो भी पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, उनको दूर करने के लिए, और बंद पड़ी हुई ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए। इसके बाद देखिए पैरों को, नीज को जितना खोल सकते हैं खोल लीजिए, पीछे वाली पोजीशन सेम ही रहेगी। इसके बाद इस पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे, ये है मंडूकासन। और अब हम करेंगे फ्रॉग पोज, उत्तान मंडूकासन। तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए शोल्डर से, जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना, और फिर अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर से टच कर लीजिए। फेस सामने ही रहेगा, आपको ऐसे नहीं करना है, फेस को सामने ही रखिए, चिन को ओपन करके रखेंगे। इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को भी अपोजिट शोल्डर से यानी कि राइट शोल्डर से टच कर लीजिए, और अपनी एल्बोज को जितना सेंटर में लेके जा सकते लेके जाइए, और अपनी शोल्डर्स को पूरा ओपन कीजिए। फेस को सामने रखिए, चिन को ओपन करके रखिए, लंबी गहरी सांस लंग्स में चेस्ट में भर के रखिए, अपनी चेस्ट को लंग्स को पूरा अच्छे से फुलाइए। और ये बहुत ही इफेक्टिव है ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जिनको भी ब्रेस्ट पर गांठ है उसे दूर करने के लिए, ब्रेस्ट की सुंदरता के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को दूर करने के लिए, साथ ही सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम को, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को, हाथों पर शोल्डर्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है और स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उनको दूर करने के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, इस तरह से। और आपकी बैकबोन को री शेप में लाने के लिए, प्रॉपर शेप में लाने के लिए होल्ड करके रखेंगे। आप इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर सकते हैं, बच्चे की सही ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेबर पेन से बचने के लिए। इस तरह से जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए, और इसके बाद धीरे धीरे वापस से आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और वापस से अपने पैरों को, नीज को पास पास ले आइए। इसके बाद कर लीजिए नेक रोटेशन, बहुत धीरे धीरे आराम से, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। अब मैं आपको जो कराऊंगी वो है लोअर एब्डोमेन पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए नेक रोटेशन का। सेम सेम वैसे ही रहेगी जैसे हम वज्रासन में, अभी मैंने वज्रासन किया हुआ है, यही पोजीशन है, और इसमें भी यही रहेगी। ये आपके जो आपके टोज आपके टोज टच रहेंगे, पैर के अंगूठे मिले हुए रहेंगे, और आपकी हील्स हैं ओपन रहेंगे, और हील्स के बीच में आपके हिप्स रहेंगे, और बैकबोन को सीधा रखना है। तो पिलो पिलो गद्दा गद्दे पे बैठिए, पिलो पे बैठिए। स्टार्टिंग में आप बेड पे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत पेन होता है, चुभते हैं, पूरी ये थाइस की स्किन स्ट्रेच होती है क्योंकि स्टिफनेस की वजह से। तो स्टार्टिंग में कम कीजिए, और यदि आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, तो तुरंत वापस आ जाइए। ऐसे बार बार में कीजिए, जैसे एक बार किया, फिर रिलैक्स कर लिया, कुछ सेकंड होल्ड किया, 10 सेकंड वापस आ गए, फिर रिलैक्स किया, पैरों को खोल लिया, फिर वापस से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे आप 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर डे बाय डे बढ़ाते हो जाइएगा। नीचे अगर आपको बहुत ही पेन होता है तो पिलो लगा के कीजिएगा, या गद्दे पर करके कीजिएगा, फिर आपको थोड़ा इजी रहेगा। वेलकम। आइए, इसके बाद देखिए, आप लेट जाइए, अपने मैट पे लेट जाइए, और सबसे पहले अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे हम। तो फिंगर लॉक लगाइए, पैरों को मिलाइए, टोज को, हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे, और अपने टोज को टच करके रखिए, हील्स को टच करके रखिए, और पूरा स्ट्रेच कीजिए। अपने बॉडी को जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए, हाथों को ऊपर की डायरेक्शन में, और अपने टोज को नीचे की डायरेक्शन में ये है लेट कर ताड़ासन, पूरा स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करते रहिए।
पूरे बॉडी को जितना स्ट्रेच आप कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए, लगातार स्ट्रेच करते रहिए अपनी पूरे बॉडी को 10 सेकेंड तक। लंबी गहरी सांस आपको लंग्स में, चेस्ट में भर के रखना है और फिर पूरा स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, पैरों को मिला लीजिए और इनहेल करते लेफ्ट लेग को उठाइए, पूरा हिप जॉइंट को ओपन कीजिए, 90 डिग्री पर पैर को लेके आइए और इसके बाद अपने हाथों से ग्रिप कर लेंगे इस तरह से और फिर अपने टो को ऊपर नीचे इस तरह से स्ट्रेच कीजिए। जिनको भी लो बीपी रहता है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, जिनको पैरों में दर्द रहता है या फिर वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है या फिर डीवीटी की प्रॉब्लम है, पैरों में गांठें रहती है, स्वेलिंग रहती है, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। डाइजेशन के लिए इफेक्टिव है, पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हिप्स पे थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, इस तरह से 10 टाइम्स। इसके बाद हाँ जी, स्लीप डिस्क वाले, हाँ बिल्कुल, हाँ जी कर सकते हैं जी। और इसी तरह से राइट लेग को ओपन कीजिए, देखिए पूरा नी को सीधा रखना है, इतना सीधा कीजिए कि पूरी मसल स्ट्रेच हो 90 डिग्री पे। पैरों हाथों का ग्रिप करेंगे फिंगर लॉक लगा के और टो को ऊपर नीचे, जिस तरह से हम बैठ के करते हैं वैसे ही आप अपने टो को ऊपर नीचे पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 10 टाइम्स और फील कीजिए कितनी अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है। जब भी आपको पैरों में दर्द हो तो आप बेड पे लेट के इस तरह से कर सकते हैं, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। यदि आप बहुत ज्यादा सिटिंग करते हैं, पैरों को नीचे लटका के ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो अक्सर ब्लड का फ्लो पूरा पैरों पे आ जाता है, पैरों में बहुत पेन होने लगता है, भारीपन फील होता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसे आप कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, वापस से अपनी लेफ्ट लेग को उठाइए 90 डिग्री पर। अब देखिए यदि आप अ, अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने किसी दुपट्टे को ले लीजिए या थेरा बैंड की हेल्प लेंगे। जैसे मेरे पास ये थेरा बैंड है। अब अपनी पैर से इस तरह से ग्रिप करेंगे और खींचिए, अपने पैर को स्ट्रेच कीजिए इस तरह से, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अपने सिर की डायरेक्शन में। नीचे वाले पैर को बैंड भी नहीं करना है और पूरा सीधा रखना है, नीचे सीधा रखना है, टो को स्ट्रेच करना है। अपने पैर को खींचे, जितना आप खींच सकते हैं उतना, इस तरह से अपने फेस के पास लेके आइए, फोrehead के पास लेके आइए, नी को पूरा सीधा रखेंगे। आप अपने किसी दुपट्टे की हेल्प ले सकते हैं, किसी भी चीज की चुन्नी की हेल्प ले सकते हैं, बैंड है तो बैंड की हेल्प ले लीजिए और पूरा स्ट्रेच कीजिए। पैरों के लिए बहुत इफेक्टिव है, पैरों से लेके सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के लिए, पेन को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए। यदि आप दिन भर ड्राइविंग करते हैं ज्यादा तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, या तो इसी को ग्रिप करके कीजिए यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो, और आपको अपर बॉडी को ऐसे उठाना है, पेट अंदर सांस बाहर। अब अगर आप बिना हेल्प के कर सकते हैं, बिना ग्रिप किए हुए, बिना थेरा बैंड के, तो आप इस तरह से ग्रिप करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हैं इस तरह से। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल भी गर्दन को नहीं उठाना है, जिनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो बस यहाँ तक ही करेंगे, अपर बॉडी को नहीं उठाना है। और जिनको नहीं है सर्वाइकल उनको इस तरह से उठाना है। देखिए ये बहुत ही इफेक्टिव है, पैरों के लिए बहुत इफेक्टिव है, एक्स्ट्रा फैट के लिए भी, साथ ही थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए। ऊपर वाला पैर 90 डिग्री पर रहेगा, हिप जॉइंट को ओपन करेंगे, नीचे वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, टो स्ट्रेच रहेगा, पूरा स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। अपने फॉरहेड को नी के पास लाइए और नी को फॉरहेड के पास लाइए, पूरी आपकी नेक की मसल स्ट्रेच होंगी। नेक पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है या लूज स्किन है उसे टाइट करने के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, सेंटर में टमी रहेगा, पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इस तरह से लगातार स्ट्रेच करेंगे और फिर उसके बाद धीरे से पहले अपने सिर को, गर्दन को नीचे लाइएगा और फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे एंड फिर धीरे धीरे एक्सेल करते पैर को नीचे ले आइए और फिर लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर वापस से अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे, इनहेल करते हुए वापस से राइट लेग को उठाइए, पूरा अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए,
पूरा स्ट्रेच होने दीजिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। नी को सीधा कीजिए, नी के पीछे वाली मसल्स को, काफ मसल्स को, थाइस की मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए। अच्छे से फिंगर लॉक लगा लीजिए और पूरा अच्छे से फोर्सफुली उठेंगे, अपर बॉडी को उठाएंगे, पेट अंदर, सांस बाहर। ये सब चीजें फॉलो करनी है आपको जो मैं बोलती हूँ। पेट को अंदर खींचना है, पूरा टक कर लेना है और सांस को बाहर छोड़कर होल्ड करना है। तो पोजीशन को भी होल्ड करना है और अपनी सांसों को भी। लगातार अपने फॉरहेड को नी के पास लाइए और नी को फॉरहेड के पास पूरा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे धीरे पहले सिर को, गर्दन को नीचे लाइए और फिर हाथों की ग्रिप हटाएंगे और फिर धीरे से आराम से नीचे, और फिर वापस ढीला छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। इस तरह से आप इसको 2 बार 3 बार इस तरह से रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो यदि आपको स्लीप डिस्क है, बैक एक है, तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे पैरों को नहीं उठाना है। अब हम दोनों पैरों से करेंगे। तो यदि आपको स्लीप डिस्क है, बैक एक है, तो पहले आपको नीज को बैंड कर लेना है और उसके बाद अपने पैरों को ऊपर लेके जाना है, इस तरह से। जिन्हें भी स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में पेन रहता है, तो इस तरह से 90 डिग्री पर लेके आइए। नीज को सीधा कीजिए, थाइस की मसल्स को, हिप्स की मसल्स को स्ट्रेच कीजिए और अपने टोज को ऊपर नीचे पूरा स्ट्रेच कीजिए। 1, इस तरह से इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इनहेल करते ऊपर की डायरेक्शन में, एक्सहेल करते हुए इनसाइड। इस तरह से 10 टाइम्स कर लीजिए। वापस से थेराबैंड की हेल्प आप ले सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहे, तो इस तरह से स्ट्रेच कीजिए पूरा, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना। इसके बाद आप वापस से फिंग इस तरह से ग्रिप करेंगे एंड ब्रीद आउट करते हो। अपर बॉडी को उठाइए, एक्सहेल करके पेट अंदर, सांस बाहर। अपने फॉरहेड को नीज के पास लाइए, नीज को फॉरहेड के पास। सेंटर में टमी रहेगा। पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पूरे बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। इस तरह से होल्ड करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे से पहले अपने सिर को, गर्दन को नीचे लाएंगे और फिर अपने नीज को बैंड कर लीजिए। जिनको बैक एक नहीं है, स्लिप डिस्क नहीं है, वो डायरेक्ट ऐसे लेके आ सकते हैं। और जिनको बैक एक है, स्लिप डिस्क है, वो पहले नीज को बैंड करेंगे, फिर धीरे से आराम से मैट पे रख लेंगे और फिर पैरों को खोलेंगे। वापस से रिलैक्स कर लीजिए, पूरे बॉडी को ढीला छोड़िए 10 सेकेंड के लिए। आइए इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। देखिए, आप अपने दोनों नीज को बैंड कर लीजिए और अपने राइट नी को बैंड करके अपने हील को आप अपने लेफ्ट नी के पास रख लीजिए। इस पोजीशन में आ जाइए। इसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को उठा लीजिए इस तरह से और फिंगर लॉक लगा के अपनी लेफ्ट थाई को ग्रिप कर लीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने नीज को बैंड किया, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, राइट नी को बैंड करके इस तरह से अपने हील को लेफ्ट नी के पास रख लिया। इसके बाद आप अपने हिप्स को अपनी तरफ लेके आएंगे और फिंगर लॉक लगा के आप अपने लेफ्ट थाई को ग्रिप कर लीजिए और पूरा अपने नी को चेस्ट के पास लेके आइए, प्रेस कीजिए। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो पूरी आपकी थाइस की मसल्स, हिप्स की मसल्स स्ट्रेच होंगी, स्पेशली अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच पूरा फील होगा। जितना भी हिप्स पर, थाइस पर एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। और जिन दिन भर जब आप बैठे रहते हैं, चाहे ऑफिस में बैठते हैं, चाहे ऑनलाइन काम करते हैं या फिर घर पे सोफे पे बैठते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो अक्सर आपके हिप्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट हो जाता है और पेन होने लगता है। बैठे बैठे कई बार पेन होने लगता है। तो उस पेन को दूर करने के लिए, पेन को रिलीज करने के लिए, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने के लिए, हिप्स की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए
बहुत इफेक्टिव है। लगातार स्ट्रेच करते रहिए, सुनते भी रहिए। और यदि आप चाहें तो थोड़ा एडवांस करने के लिए अपनी अपर बॉडी को भी उठा लेंगे। नोज को नी के पास लाएंगे, नी को नोज के पास लाएंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको गर्दन को नहीं उठाना है, कभी भी नहीं उठाना है। जब आप पीठ के बल लेते हैं तो कभी भी गर्दन को नहीं उठाना है। पेट के बल लेते हैं तो बहुत इफेक्टिव है। एक्सेल करके होल्ड कीजिए और फील कीजिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ उसी को फील कीजिए कि पूरी मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी। जब आप वापस आएंगे तो इनहेल करते पहले सिर को नीचे लाइए और फिर अपने हाथों की ग्रिप हटा लीजिए। फिर अपने पैर को नीचे ले आइए और फिर इस वाले पैर को भी नीचे ले आइए और फिर रिलैक्स कर लीजिए। पेट की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से फर्स्ट स्टेप में आप नीज को बैंड करेंगे। अब अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और फिर अपने राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे, फिंगर लॉक लगा लीजिए और अपने राइट नी को, थाई को चेस्ट के जितना पास लेके जा सकते लेके जाइए। पूरा फील कीजिए जब आप राइट नी को चेस्ट के पास लेके आ रहे हैं तो पूरी आपकी लेफ्ट थाई की जो मसल्स है वो पूरी स्ट्रेच होंगी, हिप्स की मसल्स पूरी स्ट्रेच होंगी। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इस तरह से जितना ज्यादा प्रेस कर सकते हैं चेस्ट की डायरेक्शन में उतना प्रेस कीजिए। और थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो ब्रीद आउट करके अपने अपर बॉडी को बिठा लीजिए, पूरा रोल हो जाइए। पेट पे भी पूरा इफेक्ट आता है। पेट पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, पूरे बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को, चाहे वो नेक पे एक्स्ट्रा फैट है, टमी पे है, हिप्स पे है, थाइस पे है, पैरों पे है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, साथ ही पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ब्रीद आउट करके होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले सिर को नीचे लाइए और फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे, पैर को नीचे लाइए और फिर दोनों पैरों को नीचे खोल लीजिए। पूरा ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का गैप लीजिए। आईज को क्लोज कीजिए और ढीला छोड़िए, डेड बॉडी की तरह एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपने शरीर पर अपने अपने किसी भी तरह की कोई कमांड मत रखिए, कंट्रोल मत रखिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट है पादंगुस्त नासा स्पर्श आसन। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आइए कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में दोनों पैरों को मिला लीजिए। सेकंड स्टेप में आप अपने पैर को 90 डिग्री पर खोलिए, ओपन कीजिए। ये जो आप 90 डिग्री पर स्ट्रेचिंग करते हैं ये बहुत सारे आसनों में काम आती है, आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो 90 डिग्री पर ओपन करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए और आप अपने फुट को आप इस तरह से फिंगर लॉक लगा के ग्रिप कर लीजिए। तो जो लेफ्ट फुट है इसके अंदर से, लेफ्ट लेग के अंदर से लेफ्ट हैंड को निकालेंगे बाहर की डायरेक्शन में और फिंगर लॉक लगा लीजिए ऐसे। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से। चेस्ट के पास लाइए, अपने पैर को जितना पास लेके जा सकते हैं। नीचे वाले पैर को सीधा रखेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे। इसके बाद ब्रीद आउट करते हुए अपर बॉडी को उठा लीजिए, पेट अंदर, सांस बाहर और अपनी नोज से टो को टच कीजिए और टो को नोज से टच कीजिए। पैर के अंगूठे से अपनी नाक को, नोज को टच कीजिए और अपनी नोज से पैर के अंगूठे को टच कीजिए। बैलेंस करके रखना है, एक तरफ झुकना नहीं है। सेंटर में रखिए बैलेंस को। ब्रीद आउट करके होल्ड कीजिए और फील कीजिए कितनी ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है। एक एक मसल स्ट्रेच होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। स्पेशली पीसीओडी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को, पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम को, थायराइड की प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आपने देखा होगा 6 महीने का बच्चा अपने आप से ही इस पोज को करता है और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है उसकी हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये वही पोज है। पादंगुस्त नासा स्पर्श आसन।
पाद मतलब पैर, ये संस्कृत नेम है सारे। पाद मतलब पैर, अंगुष्ठ माने अंगूठा, पैर का अंगूठा, नासा मतलब नाक, और स्पर्श माने टच करना, और आसन माने शरीर की पोजीशन। इसके बाद धीरे से वापस आएंगे। तो आने का तरीका देखिए ये है, पहले आप अपने सिर को, गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर आप अपने हाथों की ग्रिप हटा लेंगे, फिर अपने पैर को वापस से वहीं पे ही खोलेंगे जहां हमने खोल के लाए थे, और फिर धीरे से वापस आ जाइए। यदि आपको बैक एक है, लोअर बैक में पेन है, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसे ला सकते हैं। रिलैक्स करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी करेंगे। इनहेल करते हुए पैर को लेके आइए 90 डिग्री पर। अब जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर आपका आ जाए, अगर आपका यहीं तक ही आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो होने लगेगा। फिर अपनी नी को बैंड कर लीजिए सेकंड स्टेप में, नीचे वाले पैर को सीधा रखना है। थर्ड स्टेप में अच्छे से फिंगर लॉक लगा के ग्रिप कर लीजिए। एंड लास्ट में, सबसे लास्ट में, फोर्थ पोजीशन में, फोर्थ स्टेप में ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठाइए, अपनी नोज को टो से टच कीजिए और टो को नोज से, नोज के पास लाइए। पेट को अंदर ही रखना है, सांस को बाहर छोड़ के रखना है। अब आपको सांस को लेना नहीं है, बिना सांस के आपको होल्ड करना है। पूरा एक्सेल करके होल्ड कीजिए। 1 2 3। नीचे वाला पैर का जो नी है वो उठना नीचे, पूरा स्ट्रेच करके रखिए। 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। पहले सिर को लेके आएंगे, फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे, पैर को खोलेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते पैर नीचे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करके लेफ्ट लेग को उठाया, सेकंड स्टेप में नी को बैंड किया, थर्ड स्टेप में ग्रिप किया, फोर्थ स्टेप में एक्सेल करके ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेकेंड काफी कम होता है, आप चाहें तो इसको 30 मिनट, सॉरी 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते जाइएगा, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी, फर्स्ट स्टेप में इनहेल करके 90 डिग्री पे पैर को उठाया, सेकंड स्टेप में नी को बैंड किया, थर्ड स्टेप में अच्छे से फिंगर लॉक लगा के ग्रिप किया, एंड फोर्थ में ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठा लिया, पेट अंदर सांस बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये केवल एक अकेला आसन 100 से भी ज्यादा बीमारियों को दूर करता है। वापस से आ जाएंगे धीरे धीरे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे, और ढीला छोड़ दीजिए अपने पूरे बॉडी को। एक दो बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए। इसके बाद देखिए, अब हमने एक एक पैर से किया था, अब हम दोनों पैरों से करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को, नीज को बैंड कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से नीज को बैंड करेंगे। अब यहाँ से अपने पैरों को 90 डिग्री पर लेके आइए। इसके बाद नीज को बैंड करके आप अपने टोज को चेस्ट के पास लेके आइए, जितना पास लेके जा सकते हैं, और फिंगर लॉक लगा लीजिए इस तरह से, टोज को ग्रिप कर लीजिए फिंगर लॉक लगा के। अब अपने टोज को जितना चेस्ट के पास लेके जा सकते हैं लेके जाइए। पूरा आपको अपने हिप्स को, थाइस को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, ओपन करके रखना है। एंड ब्रीद आउट करते अपर बॉडी को उठाइए। ये बहुत ही इफेक्टिव है पीसीओडी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पीरियड टाइम में जितना भी पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, उनको दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को, डायबिटीज की प्रॉब्लम को, थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। एक्सेल करके होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे से पहले सिर को, गर्दन को नीचे लाएंगे इनहेल करके, फिर अपने हाथों की ग्रिप को हटा लेंगे, फिर अपने पैरों को नीचे ले आइए और फिर पैरों को फैला लीजिए, खोल लीजिए। देखिए, जिनको स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर उनको ये नहीं करना है। बैक एक है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, टेल बोन नहीं आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इसको नहीं करना है। जब आप दोनों पैरों से कर रहे हैं एक साथ, तो स्पेशली आपको इसको अवॉइड करना है। एक बार फिर से करेंगे। नीज को फर्स्ट स्टेप में बेंड कर लिया, सेकंड स्टेप में 90 डिग्री पर लेके आए, थर्ड स्टेप में नीज को बेंड करके टोस को चेस्ट के पास लेके आएंगे, फोर्थ स्टेप में फिंगर लॉक लगा के अच्छे से ग्रिप कर लिया, एंड फिफ्थ स्टेप में ब्रीद आउट करके अपर बॉडी को उठाइए, पेट अंदर सांस बाहर, अपने टोस को नोज के पास लाइए, टच कीजिए और नोज को टोस के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पहले सिर को नीचे लाएंगे, फिर अपने हाथों की ग्रिप हटाएंगे, फिर अपने पैरों को मैट से टच कर लेंगे और फिर नीज को ओपन कर लेंगे, पैरों को खोल लेंगे। वापस से लंबी गहरी सांस भरिए, पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। फ्रेश ब्लड को और फ्रेश एयर को अपने पूरे बॉडी में फ्लो होने दीजिए बिना किसी रुकावट के। इसके बाद लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके आएंगे और राइट नी को बैंड कर लीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर, सिर के ऊपर, राइट नी को बैंड कर लीजिए। धीरे से आराम से लेफ्ट करवट लीजिए, दोनों नीज को बैंड कर लीजिए। 10 सेकेंड के लिए लेफ्ट करवट में रुकेंगे और फिर धीरे से आराम से लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाइए इस तरह से। और फिर आईज को क्लोज कर लीजिए, बैक बोन्स एकदम सीधा कर लीजिए। वापस से पूरा ध्यान केवल सांसों पर और अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आइए। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं उसमें। बैकबोन को सीधा कर लीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, शोल्डर्स को ढीला छोड़िए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। पूरा ध्यान सांसों पर, अपने आज्ञा चक्र पर। डीप ब्रीदिंग कीजिए। आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। इसके बाद वापस से अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को आईज पर, फेस पर और जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है, कोई परेशानी है, वहां पर टच करा लीजिए। और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए।